आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने हेडिंग। मेरे पिता ने यानी मेरे पापा ने मुझसे वो अधिकार ले लिया है कि जब वो इस दुनिया को छोड़ेंगे, जब वो यानी कि इस दुनिया से को अलविदा कहेंगे, तो उनकी बॉडी को मैं मिट्टी भी ना दूं और उनकी बॉडी को कंधा भी ना दूं। यह अधिकार मुझसे ले लिया गया है। आज मैं खुलकर ये बात इसलिए बताता हूं कि एक शैतान ने एक घरों के अंदर, जो मसीह के घर है, वो जो यीशु को जानते हैं, उनके घर के अंदर एक जाल को बिछा दिया है। उस जाल के अंदर हम फंसते चले जा रहे हैं। माँ बाप बच्चों के विरोधी हो गए, बच्चे माँ बाप के विरोधी हो गए। मगर आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूं, अगर कोई ये सोच रहा हो मैं अपने माँ बाप की कोई बुराई करने वाला हूं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। क्योंकि 2 साल पहले मैं अपने माँ बापों की बुराइयां दुनिया से करता था। मेरे माँ बाप बहुत बुरे हैं, ये है, फलाना डलाना जो भी है। मगर अब जब से मैंने वचन को जाना है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर मैं अपनी कुछ बातों से लोगों के जीवन को बचाना चाहता हूं। शायद लोगों को समझ में आ जाए कि एक जो जाल है वह शैतान की ओर से हमारे घरों में फैलाता जा रहा है। वो शैतान है जो हमारा विरोधी है। हम अक्सर अपने माँ बाप बच्चों के विरोधी हो गए, बच्चे माँ बाप के विरोधी हो गए, मगर हमारे बीच के अंदर जो जहर घोल रहा है वो शैतान है, वो इब्लीस है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके सर को कुचलूंगा इन द नेम ऑफ जीसस। 35 साल की उम्र तक शैतान ने मुझे परमेश्वर से दूर रखा, अपने माँ बापों के विरुद्ध कर दिया, सब कुछ कर दिया। मगर अब जब मैं प्रभु में आया, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने वचन के लिए, अपने सुसमाचार के लिए चुना, तो आज शैतान की इतनी मार लगाने वाला हूं मैं वचनों के द्वारा कि शैतान भी बौखला जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जरूर समझे, क्योंकि वचन क्या कहता है। अगर हम वचन में जाएंगे तो लूका 15 और उसका 11 पढ़ेंगे तो यहां पर एक दृष्टांत दिया गया है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा बेटा बहुत समझदार, बहुत अच्छा था। जो छोटा बेटा था वो मेरे तरह था। तो उड़ाऊ पुत्र, मैं अपने आप को एक नाम देता हूं, मैं भी एक उड़ाऊ पुत्र था। तो क्या हुआ, जब छोटा बेटा संसार में घूमता रहा, जब दुनिया की बातों में घूमता रहा, अभिलाषाओं में चला गया, तो उसने अपने एक दिन पिता से कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे दे। तो उसके पिता ने समझाया, मगर उसको समझ में नहीं आया। वो अपना आधा हिस्सा लेके दिन दुनिया में निकल गया। और ऐसा ही हुआ कि जब वो बाहर गया तो उसने अपने दोस्तों के साथ बहुत ऐशो आराम करे, बहुत गलत संगति में रहा। बाइबल कहते हैं कि वो वेश्याओं के साथ भी रहा और उसने सारी धन संपत्ति जितनी थी वो सब अपने दोस्तों पे लुटा दी। मगर जब एक दिन वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो एक नौकरी उसे मिली, जो सुअरों को चराने की उसे नौकरी मिली। मगर जब सुअरों को खाना उसके सामने लाया गया खाने के लिए, तो उसे याद आया कि मेरे पिता के यहाँ तो मैं बहुत ऐशो आराम से रहता था, मैंने तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया अपने पिता के विरुद्ध। तो उसने निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगा, अपने पिता से क्षमा मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा अपने पिता को, क्या पता मेरा पिता मुझे नौकर के समान भी रख ले। मगर जब वो वापस आया तो उसका पिता रोज सुबह शाम बाहर बैठा करता था और अपने बेटे की राह देखा करता था। और जैसे उसने दूर से देखा पिता ने कि मेरा बेटा आ रहा है, उसने भागकर उसे गले से लगा लिया। उसने ये भी नहीं देखा कि वो कितने गंदे कपड़े में है, उसने वो भी नहीं देखा वो कितना गंदा है और उसने मेरे साथ क्या किया है, और उसने अपने गले से लगा लिया। और जब ये बातें उसके बड़े भाई को पता चली तो उसके बड़े भाई ने विरोध किया कि मैंने तेरे से संपत्ति नहीं मांगी पिता, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं तेरे साथ रहा। उसके पिता ने आंसर दिया, तो तेरा भाई खो गया था, जो तेरा भाई मर गया था वो वापस आ गया। उसने बकरे कटवाए, बड़ी पार्टी करी और आनंद के साथ जश्न किया। तो मेरे भाई और बहनों, आज समझ में आ जाना चाहिए वो पिता कौन है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। संसारिक पिता अपने बेटों को कभी माफ नहीं करेगा, मगर आज इस टेस्टमनी को सुनेंगे तो जरूर माता पिता का मन अपने बच्चों की ओर फिरेगा और बच्चों का मन अपने माता पिता की ओर फिरेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये एक सच है कि मेरे संसारिक पिता ने मुझे माफ नहीं किया और वो अधिकार मुझसे ले लिया गया, मगर मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे क्षमा किया। आज पूरी स्टोरी सुने। मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, मैं बाहर दुनिया में रहा। मेरा भाई, सच में मेरा भाई मेरे पापा का बड़ा आज्ञाकारी रहा। जैसे एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया, 2 भाइयों के बारे में, मेरा बड़ा भाई सेम वैसे रहा। मगर मैं संसारिक बातों में रहा। मैंने अपने घर वालों को पता भी नहीं चलने देता था कि मैं कितने गलत काम कर रहा हूं। मगर मैं अपने बाहर दोस्तों में बहुत गलत काम करता था। मैं अपने माँ बाप का विरोधी नहीं था, मगर मैं बाहर जाके मैं परमेश्वर का विरोधी बन चुका था। मैं परमेश्वर के विरुद्ध बहुत गलत काम करता था। मगर मेरे माँ बाप को, शादी से पहले की बात है ये, मैं अपने माँ बापों को पता भी नहीं चलने देता था मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। मगर मेरे माँ बाप सोचते थे मेरा छोटा बेटा भी बहुत अच्छा है। मगर अक्सर क्या होता है कि शादी के बाद एक तनाव आता है, एक मोड़ ऐसा आता है जिसके अंदर शैतान अपने जाल को बिछा देता है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों से जब हम चलेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। तो ऐसा ही हुआ जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं मतलब ऐसा हुआ कि मैं सच बताऊं, मैं घर पे तब भी नहीं रहता था। इससे पहली शादी की बात कर रहा हूं मैं घर पे नहीं रहता था, मैं झूठ बोलकर मैं बाहर चला जाता था और वही गलत काम करता था परमेश्वर के विरुद्ध जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मगर मैं अपने घर में फिर भी मैं बहुत अच्छे से रहता था, मुझे पता है। मगर क्या होता है, शैतान माँ बापों के दिमाग के अंदर एक चीज, एक फितूर रख देता है कि अगर घर का दरवाजा बंद हो गया तो शायद ये हमारी बुराइयां कर रहा है, या अपनी पत्नी के अधीन हो गया है, या पत्नी का गुलाम हो गया। और मेरे जीवन में सच बताऊं, मैं ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने वाइफ्स को, जितने मेरे पत्नी रही, मैंने सबको, और जो अभी मेरी पत्नी है मैंने उसको भी ये बात अपने कमरे में ले जाके बोली, मेरे पिता मेरे विरुद्ध में है, मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते हैं, और जो लड़के का फर्ज है वो तूने निभाना है। अगर वो अपने कपड़े में पॉटी भी कर दे तो वो भी तुझे साफ करना है। और खुदा का शुक्र है कभी किसी ने मना नहीं किया। मेरी अभी पत्नी जो है, मैंने उसको भी ये अपने घर पे कहा था कि देख, मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, मेरे पापा मेरे विरोध में रहते हैं, अगर मैं हूं या ना हूं तुझे मेरे पापा को देखना। और ये सच्चाई वाली बात बताऊं कि मैंने अपनी मम्मी को इतना कभी प्यार नहीं करा जितना मैंने अपने पापा को प्यार किया बचपन से। मगर मेरे पापा मेरे विरोधी हो जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। एक समय ऐसा आया कि पापा और मेरे बीच में बात भी बंद हो गई, और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे लड़ाइयाँ शुरू हुई, और लड़ाइयों में मैं इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, इतना ज़्यादा क्रोधित हो गया कि मैंने सारी जो एक लाइन होती है उसे क्रॉस कर दिया। मैं अपने माँ बाप की कोई बात नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, उन्होंने क्या किया वो परमेश्वर जानता है, मगर मैं अपनी बात बताऊंगा। इतना तक आ गया कि इतना क्रोध में आ गया कि अगर वो मेरे पापा नहीं होते तो मैं उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देता। इतना क्रोधित मैं था, और मैंने ये बात उनके मुंह पे भी बोली। मैंने बहुत गलत गलत गालियां तक, मतलब जितना गंदा मैं हो सकता था उतना मैं नीच तक चला गया। मगर ये क्या हुआ, ये एक शैतान के जाल में मैं फंसता चला गया। और ऐसा ही हुआ जब मेरा तलाक हुआ, तब तक मैंने ये सारे गलत काम मैंने परमेश्वर के विरुद्ध भी किए, मैंने अपने माँ बाप के विरुद्ध में किया, क्योंकि मैं शैतान के जाल में फंस चुका था। मगर जब मेरा तलाक हुआ, मैं अकेला हुआ, उसके बाद एक जो अब मेरी वाइफ है प्रेजेंटली, ठीक है, उससे मेरी शादी हुई, और मैंने अपना जीवन मैंने प्रभु को दे दिया, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बातें करी, यीशु मसीह ने, इस वचन ने, बाइबल ने मेरे जीवन को बदल दिया। मगर शैतान तो बड़ा चालाक है ना, आप बिलीव करना, जहां मैं पहले मैं झूठ बोल के घर से निकल जाया करता था, मैं अब यहां पर वचन में उतर गया, मैं यहां युद्ध में उतर गया, मैं प्रभु में आ गया। और इतना तक हुआ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं प्रभु के जितने वचन में जाता गया, शैतान उतना मेरे घर वालों को मेरे विरुद्ध में खड़ा करता चला गया, और मैं फिर भी अपने परिवार वालों का दुश्मन बनता चला गया। मैं अपने घर वालों से मैं कोशिश करता था कि मैं लड़ाई ना करूं, मैं झगड़े ना करूं, मगर कभी ना कभी ऐसा होता था कि मेरे पापा मम्मी से मेरी बातें हो जाती थी। और मैं अपने सही बताऊं, जब परमेश्वर ने मुझे एक दिन बोला कि तेरे माँ बाप तेरे को कुछ भी बोले, कुछ भी करे, अगर मैं उनके खिलाफ बोल गया तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं। मेरे भाई और बहनों, जितने अनमैरिड, जो जितने भी शादीशुदा भाई बहन, आज इस बात को याद रखें कि वचन कहता है तू अपने माँ बाप का आदर कर। वचन कहता है तू अपने माँ बाप का आदर कर। अगर हमने वचन को नहीं माना, अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, तो डेफिनेटली एक दिन हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा भौचाल आएगा। उस भौचाल को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मेरी जिंदगी में बहुत भौचाल ऐसे आए पिछली जिंदगी में, मगर ये जो मेरी लाइफ है, जो प्रेजेंटली मेरी शादी हुई है, इसमें मैंने अपने जीवन को बहुत सुधारने की कोशिश करी। मगर क्या होता था कि घर में अगर कलेश हो रहा है तो मैं बहुत समय तक चुप रहता था, मगर कभी ना कभी ऐसा होता था कि फिर मैं उठता था और मैं वचन के द्वारा बोलना शुरू करता था। और जब मैं बोलता था तो फिर मुझे महसूस भी होने लग जाता था मैं वचन बोल रहा हूं, मगर मैं विरुद्ध भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेज आवाज में बोल रहा हूं। तो क्या मैं परमेश्वर के वचनों पे चल रहा हूं? कहीं ना कहीं मैं सारी आज्ञाओं को मान रहा हूं, एक आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं कि तू अपने माता पिता का आदर करना। और मैं अपने माता पिता का आदर निरादर करता था। वचन के द्वारा भी अगर मैं तेज आवाज में बोल रहा हूं तो दैट्स मीन्स कि मैं अपने माँ बाप के विरुद्ध में हूं। तो एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर मैं क्या करूं? तो प्रभु मुझे कहता था चुप रहे चुप रहे चुप रहे, और मैं चुप रहता था। मगर शैतान बड़ा चालाक है, बहुत जाल उसने बिछाए। मेरी जो अभी वाइफ है, आपको पता है पिछली टेस्टिमनी मैंने दी है, उस पर भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव हुआ। और परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा इस दुनिया के अंदर सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक मेरी भाभी थी जिनको मैं कहता था देखो यहाँ से वचन देखो, और सच में मेरी भाभी कहती थी यस भाई आप प्रभु में आगे बढ़ो। बाकी सब मेरे दुश्मन बनते चले गए।
जब आप प्रभु के करीब आएंगे तो लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ मेरे भाई और बहनों कि समय आते आते मेरे माँ बाप मेरी वाइफ को, जो अभी मेरे साथ है, उसको कहने लग गए कि इसको बोलो यहाँ से जाने के लिए, इसको यहाँ से निकालो किसी तरीके से। और ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ से कि जिस दिन ये चला जाएगा यहाँ से तो हमारे को बड़ी शांति मिल जाएगी। तो अंत में एक दिन शैतान भी बड़ा चला के एक दिन ऐसी कोई बात हुई, मेरे भाई और मेरी बहन घर पे थे, उनके सामने मैं बड़ा क्रोधित हो गया और कुछ ऐसी बात थी, मैंने बोला भाई ये तुम्हारी गलत बात है। और मेरी बहन और मेरे भाई की छवि में एक दिमाग में एक बात आ गई कि ये अभी भी वैसा है। मैं 2 साल तक चुप रहा, मगर उस दिन मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ा और मैं बोला, मगर फिर भी मैंने कोई गलत नहीं बोला। मैंने अपने भाई से तू तड़ाक से जरूर बात करी, मगर उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु का कलाम भी दे रहा हूँ और बार बार अगर उसी पाप में मैं गिरता चला जाऊँ तो फिर क्या फायदा है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं वहां से फिर हमेशा के लिए अलग हो गया। मैं अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से निकल गया। मगर मैंने उन दिनों में ये चीज देखा, सच में मेरे माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया। शैतान के एक जाल में मेरा परिवार फंस चुका था और उस जाल के अंदर से प्रभु ने मुझे निकाला। आज मैं इसलिए अपने माँ बाप की कोई बुराई नहीं करता। मैं आज कहता हूं कि जितना मैंने अपने माँ बाप के विरुद्ध किया उतना ही प्रभु ने, क्योंकि देखो अगर हम कोई गलत काम करेंगे ना इस दुनिया में रहके, अगर हम पाप करेंगे तो यहां पर उसकी सजा मिलनी है। मेरे बच्चे ने एक दिन मेरे से कहा, मैं अपनी बेटियों से बात कर रहा था, काफी टाइम बाद मेरी बात हुई अपनी बेटियों से। मेरी बेटी ने कहा आप मेरे पापा नहीं हो। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ इस बात का कि यस, अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक जाल के अंदर हम भी फंसते चले जाएंगे। और आज इस बात को जितने मैरिड पर्सन है, जितने भाई बहनों की शादी हो चुकी है, अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ भी ना करे। मैं कहता हूं अगर आपके घर में कलेश हो रहा है तो बेटर है कि अपने घरों को छोड़े और अपने घर को छोड़कर निकल जाए बाहर। कलेश करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप हो जाता है। क्योंकि वचन कहता है इस बात को। आज मैं इस बात को कहूंगा, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जो मैरिड पर्सन है जिनकी शादी हो गई है, वो इस बात को जान ले, अगर आप अपने माँ बाप के विरुद्ध उठेंगे तो इस दुनिया में भी और वहां पर स्वर्ग में भी आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज माँ बाप को भी एक वचन मैं जरूर देना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, जब हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 और उसका मैं 20 पढ़ूंगा, तो यहां लिखा है, हे बालको, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बच्चों, ध्यान रखो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, ठीक है। और 21 में लिखा, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। और मेरे भाई और बहनों, शैतान का ये एक जाल के अंदर हम फंसते जा रहे हैं। मेरे जितने भी माता पिता बुजुर्ग हैं वो इस वचन को जरूर पढ़े, क्योंकि यहाँ पे जब लिखा है ना कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग मत करो, यानी कि अगर आपके पास लड़कियां हैं तो शादी होके उन्होंने अपने घर को चले जाना है, मगर आपके जो बालक है वो आपके घर पर है। उन बच्चों की शादी होगी और वो बच्चे शादी से पहले आपके दुलारे हैं, आपके चहेते हैं। अगर वो कितना भी गलत काम कर दे तब भी आप उनको अपने सीने से लगाते हो। पुलिस वालों से लड़ जाएंगे, वकीलों से लड़ जाएंगे, आस पड़ोसियों से लड़ जाएंगे। मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि शादी के बाद माँ बाप के लिए सबसे बड़े दुश्मन उनके बच्चे बन जा रहे हैं? क्योंकि इस वचन को कोई उठा के नहीं पढ़ता माँ बाप, और बच्चे भी इस वचन को नहीं पढ़ते, पढ़ के भी अनसुनी कर देते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। बेटर है कि अगर हमारे घर के अंदर कलेश हो रहा है, अगर वो नहीं थम रहा है, तो बेटर है कि आप अपने घर को छोड़े, अलग निकल जाए। लड़ाई करना, झगड़ा करना हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। और फिर एक बात और, एक और वचन पढ़ेंगे, उस वचन के अनुसार भी यहाँ पे क्या लिखा है। जब हम पढ़ेंगे इफिसियों 6, तो यहाँ पे हेडिंग लिखी है माता पिता और बच्चे। देखो यीशु मसीह ने कहा है, मगर उससे पहले 5 का 31 में लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल रहा रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। और जब इफिसियों 6 पढ़ेंगे, 1 और 2 और 3 4 पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो। बच्चे आज भी समझ जाए, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारी बनोगे तो जैसे पृथ्वी गोल है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे आज्ञाकारी बनेंगे। और लिखा है 4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिज ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को हम अच्छे से समझ ले
कि यहाँ पे वचन माँ बाप के लिए भी कह रहा है, अपने बच्चों को रिज यानी कि क्रोध ना दिलाओ। क्रोध कब आता है? जब तुम्हारे लड़के के साथ एक पत्नी आ जाती है, यानी उसकी सहायक आ जाती है, तो घरों के अंदर बड़ा कलेश हो जाता है। मगर समय रहते हुए इस बात को जब माँ बाप समझ लेंगे ना कि हमारे मरने के बाद हमारा बेटा जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे देखने के लिए प्रभु ने एक सहायक दे दिया है। अब तक माँ कपड़े धोती थी, माँ खाना बना के देती थी, माँ सब कुछ करती थी, मगर अब वो सहायक जो पत्नी है वो करेगी। हमारे मरने के बाद भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ की जगह पत्नी ले चुकी है। क्योंकि प्रभु का वचन तो यही कहता है। आज समय रहते हुए माँ बाप भी इस बात को जान ले कि शादी के बाद अपने बच्चों को इतना अपना विरोधी ना बना ले, इतना उन पे क्रोधित ना हो कि बच्चे आपको पलट कर जवाब दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके क्रोध के वजह से बच्चे आपसे जुबान लड़ाए और उस हद तक चले जाए कि वे नरक के कुंड तक का भागी हो जाए। आज समय रहते हुए इस बात को जान ले मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया के अंदर संसार के माता पिता हमें माफ नहीं करेंगे, मगर हमारा स्वर्गीय पिता हमें माफ करने के लिए तैयार है। इस बात को मैं कैसे कहूंगा पता है आपको? मैं अपने पिता के पास, मैं अपने पापा के पास बार बार गया। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं अपने पापा के पास जाऊंगा, मैं उनके सीने पे लेट के, जैसे मैं बचपन में लेटा करता था, मैं अपने पापा के सीने पे लेटूंगा और अपने पापा को प्यार करूंगा। मगर मेरे पापा ने कभी भी मुझे, चाहे मैं सही रहा, मेरे पापा ने बड़े होने के बाद वो अधिकार मुझसे छीन लिया। मगर सच बताऊं मैं आपको कि एक बाप अपने 10 बच्चे पाल सकता है, मगर एक बच्चा, अगर उस बाप के 10 बच्चे हों और एक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकता। इसलिए बच्चों के लिए ये बात है, ये चेतावनी भी है कि आज समय रहते हुए उन कुर्बानियों को याद रखें जो हमारे बाप ने हमें दी है। मुझे याद है मेरे पापा मुझे बचपन में बहुत प्यार करते थे, और मेरे पापा इतना प्यार करते थे कि मेरे भाई बहनों को भी नहीं करते थे। मगर शैतान को पता था कि ये जो बेटा है ना, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर के लिए कार्य करेगा। शैतान ने एक बीज को बो दिया मेरे घर के अंदर, एक जाल को बिछा दिया, जिस जाल के अंदर मेरे परिवार वाले पूरे फंस गए। क्योंकि आज मैं बताऊं आपको, सच बात बताऊं कि इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, अगर हम यीशु को जानते, यीशु नाम को जानते, अगर हमारे घर के अंदर रोज आराधना नहीं हो रही है, पूरा परिवार बैठकर एक साथ प्रभु की आराधना नहीं कर रहा है, वचनों को नहीं पढ़ रहा है, टाइम नहीं दे रहा है एक साथ मिलकर, तो डेफिनेटली उस घर के अंदर शैतान का वो जाल बिछने वाला है। उस जाल को हटाने के लिए आज भी जो परिवार इस वीडियो को सुन रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, माँ बाप सुन रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ मिलके प्रभु की उपासना करें, एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करें। कहीं ऐसा ना हो शैतान वो बीज जो मेरे घर के अंदर बो के चला गया वो आपके घर में ना बो दे, और बहुत से घरों में बो भी चुका है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचलने का अधिकार हमें दिया है। आज समय रहते हुए, या तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, नहीं सहन हो पा रहा है, तो मत लड़ो। बेटर है कि आप डिस्टेंस लो, दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, वो बेटर है। मगर अगर आप एक ही घर के अंदर है और अभी आप छोटा मोटा कलेश अभी आपके घर में हो रहा है, तो आराधना में उतर जाओ, अपने घर में आप प्रार्थना में उतर जाओ सारे मिलकर। क्योंकि शैतान एक घर के अंदर 2 पार्ट्स कर देता है, 2 भाग कर देता है, एक विरोधी, दूसरा विरोधी, और जब 2 विरोधी हो जाते हैं शैतान उसके बीच में आके खड़ा हो जाता है। बेटर क्या है कि प्रभु ने हमें प्रेम की आज्ञा दी है। अगर हम प्रेम से रहेंगे और प्रभु में लगे रहेंगे, उसकी आराधना करने में, एक साथ मिलकर घरों में वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो शैतान की कोई औकात नहीं, शैतान की कोई हैसियत नहीं कि वो हमारे घर में वो बीज बो दे। क्योंकि मैं शैतान को जब जब बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा, शैतान वो कुत्ता है, शैतान वो गीदड़ है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का विरोधी है। वो कभी नहीं चाहता कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी आज्ञा बताई है प्रेम, कि वो घरों के अंदर प्रेम के बीज को बोने दे। वो प्रेम के बीज को निकालता है, यानी कि वचन से हम लोगों को दूर करता है, वचन से हमारे दिमागों को भटकाता है और अपने बीज को बो देता है। क्योंकि एक परिवार दूसरे परिवार का विरोधी हो चुका है आज। मेरे भाई और बहनों, सच में मैं अपने पापा के बारे में आज बोलना चाहता हूं। मेरे पापा से अच्छा कोई भी नहीं है। आज मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं किसी जूते की दुकान पे खड़ा होता था ना, छोटा था, तो मैं जिद पे रहता था कि मुझे यही लाइट वाले शूज चाहिए। मुझे चाउमीन बहुत पसंद थी, नूडल बहुत पसंद था। मैं अपने पापा के साथ स्कूटर पे जाया करता था, पापा मुझे लेके जाते थे और मैं खाया करता था। जिस चीज पे मैं हाथ रखता था मेरे पापा मेरे लिए करते थे। मगर आज मैंने कितना भी पैसा कमाया, मगर मैंने अपनी मर्जी के शूज देख कर भी मैंने इग्नोर कर दिया। आज जब हम अपने पापा मम्मी के अंडर में ना, मेरे भाई और बहनों बहुत खुश है और बहुत खुश नसीब है जब तक हमारे माँ बाप इस दुनिया के अंदर जीवित है।
हमारे माँ बाप के मरने के बाद ना हमें दुनिया का पता चल जाता है कि इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है। आज समय रहते हुए इस बात को जाने कि शैतान के उस सारे बंधनों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ दे। आज मुझे पता है कि जब मेरे घर के अंदर भी बहुत ये वाद विवाद हो गया, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के काम के लिए निकलना है मुझे। और वचन कहता है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मेरे लिए अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, ये वचन मैं दूंगा, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों को त्याग ना दे। जब मैं प्रभु में आया तो मुझे निर्णय लेना पड़ा कि यस, मुझे अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ रहा तो कोई फायदा नहीं है, लड़ाई झगड़े डेली के होंगे। और मैंने अपने घर परिवार को हमेशा के लिए त्यागा। और मैंने इतना तक कह दिया अपने माँ बाप को, सही बताऊं तो मुझे प्रॉपर्टी में से 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी वो स्वर्ग में है जो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार करने गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत से घरों में प्रॉपर्टी को लेके भी लड़ाई होती है। अरे कहाँ लेके जाओगे? एक दिन मर जाओगे और अपने सीने पे कोई नहीं रख के लेके जाता। आज समय रहते हुए सब कुछ का त्याग कर दे प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखे कि शैतान हमारा विरोधी है। हमारे माँ बाप हमारे विरोधी नहीं है, हमारे बच्चे हमारे विरोधी नहीं है। ठीक है, जैसे वचन के अंदर साफ लिखा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? यशाया 1 और उसका मैं यशाया 1 का 18 पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे हम। यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सच में आज ये वचन हमारे लिए है। इस वचन से जो आज ये बातें हो रही है, इनसे शिक्षाएं मिलने वाली बात है कि पहली बात तो इस संसार के अंदर हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले नहीं है। प्रभु का वचन कहता है तू क्षमा करेगा तभी तुझे क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हमारे चाहे कितने भी बड़े गुनाह हो, अगर हमारे विरुद्ध कोई हमारा इस संसार के अंदर अगर हमारा विरोधी है, क्षमा करो तो हमें क्षमा मिलेगी। अक्सर हम क्षमा नहीं करते तो हमें क्षमा भी नहीं मिलेगी। मगर हमारा परमेश्वर प्रभु यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तेरे गुनाह लाल कलर के या बैंगनी कलर के भी हो तो क्या होने वाला है? हमारा परमेश्वर हिम के समान उसे श्वेत यानी कि साफ करने वाला है। हमारे गुनाहों को लेकर वो अपने पीठ के पीछे फेंकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो याद रखें इस बात को कि इस संसार के अंदर हम कितने भी गलत काम कर चुके हैं, चाहे हमने मर्डर करे हो, चाहे कुछ भी करा हो, जो कर चुके, करने के लिए नहीं कह रहा मैं, वो तो फिर नरक का कुंड तैयार है। आज तक अगर हमने गाली दी है, अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध छोटा से छोटा भी पाप करा, बड़े से बड़ा, क्योंकि चोरी चाहे 1 रुपए की करो चाहे वो लाखों रुपए की करो, चोरी तो चोरी कहलाई जाती है। अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, चाहे वो कितने भी बड़े हो, चाहे वो कितने भी छोटे हो, चाहे हमने गुटखा खाया हो, चाहे हमने गांजा पिया हो, चाहे हमने झूठ बोला हो, चाहे हमने मर्डर तक कर दिया हो, आज भी इसी वक्त अपने पापों का पश्चाताप करे, मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। वो परमेश्वर अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है, जैसे उड़ाव पुत्र में वो परमेश्वर खड़ा हुआ था अपनी बाहें फैलाकर, और उसने उस बेटे को क्षमा किया और जश्न किया, पार्टी करी। ऐसे ही जब हम पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ परमेश्वर के पास आते हैं ना, हमारा परमेश्वर हमें क्षमा भी करते हैं, एक आत्मा बचाई जाती है और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो बनाने का बस सिर्फ एक ही मकसद है। मेरे पापा ने तो मेरे से वो अधिकार ले लिया, ठीक है, और आज भी मैं सच बताऊं, जो मेरे साथ हुआ मैंने उन्हें क्षमा किया। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूं। रही मेरी मम्मी की बात, मेरी मम्मी तो ऐसी थी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए मेरे लिए जान छिड़कने वाली थी, मगर एक दिन वो भी मेरे विरुद्ध में हो गई। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, सच बता रहा हूं, एक दिन वो भी मेरे विरुद्ध में खड़ी हो गई और मेरी मम्मी ने भी मुझे कहा कि अब तो इस घर से तेरा जाना ही अच्छा है। तो मैंने सारा सामान लिया और मैं वहां से निकल गया। तो आज समय रहते हुए इस बात को जाने, मेरे जीवन में जो हुआ, कहीं आपके जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं आपके घरों के अंदर शैतान ने एक जाल तो नहीं बिछा लिया है, कहीं शैतान के द्वारा आप उस जाल के अंदर फंस तो नहीं गए। ये वीडियो माँ बाप के लिए भी है और ये वीडियो बच्चों के लिए भी है, क्योंकि आज माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को तो प्यार नहीं करते, अपने बच्चों की गलतियां ढूंढते, मगर वो पड़ोसियों के बच्चों को कहते वाह क्या बच्चा है। मैं सच बता रहा हूं, वाह क्या बच्चा है, कितना संस्कारी है। मगर माँ बाप को ये नहीं पता कि वो जो पड़ोसी का बच्चा है ना, आपका बच्चा फिर भी
बहुत सही है, मगर वो बच्चा जो है ना बाहर कितने गुल खिला रहा है उसके माँ बाप से पूछना कभी। और ऐसे ही माँ बाप जो बच्चे हैं वो अपने माँ बापों को विरोधी समझते हैं। जब हम किसी के माँ बाप से दूसरों से मिलेंगे ना, तब हमें पता चलेगा, रियलाइज होगा बैठ के कि यस, मेरे माँ बाप फिर भी उनसे बहुत बेटर है। तो बेटर है कि एक घड़ी के अंदर जो शैतान अपने जालों को बिछा रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बंधनों को तोड़ दे, उस जाल को काट के फेंक दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्षमा करो तो क्षमा की जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करो, चाहे अलग अलग हो जाओ। भैया मैं कहता हूं, मिलो मत, बेशक कोई बात नहीं भाई, किसी की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, कोई बात नहीं, मगर एक दूसरे को क्षमा करो। बेटर है कि दूर रहोगे तो प्यार मोहब्बत बना रहेगा, अगर करीब रहोगे तो बर्तन होंगे तो खड़कते जरूर है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पता है आपको, जब ये वीडियो बनाता हूं ना, क्योंकि ये शैतान की एक जाल है जो हमें स्वर्ग जाने से रोक रहा है, तो शैतान बड़ा बौखलाता है और शैतान मेरे जीवन के अंदर भी बहुत अटैक करता है, मगर फिर भी मैं डरता नहीं हूं मेरे भाई और बहनों। डंके की चोट पर मैं शैतान के सर को कुचलता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि शैतान सबसे बड़ा विरोधी है मेरा। 35 साल की उम्र तक शैतान ने मुझे इस्तेमाल करा, मगर आज उसी शैतान के सर को, उसके जाल को यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस उसका खंडन करता हूं। उसके सारे गढ़ों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं, खंडन करता हूं। इसलिए शैतान बौखलाता है। शैतान के बौखलाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो 2 साल पहले ही मर गया था जब मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। मगर ये एक नया जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो क्यों ना ये मैं जीवन परमेश्वर के लिए दे दूं, क्योंकि ये जीवन उसी ने तो मुझे दिया है। आज संसार से दूर हो, माँ बाप अपने बच्चों में प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे, बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम करे। और माँ बाप जब बच्चों की शादी हो जाए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, दोनों हस्बैंड वाइफ को जीने दो, खुल के जीने दो, क्योंकि आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी को जिया है, जीने दो। क्योंकि मैं जब भी मेरी बात होती है ना किसी भी पेरेंट्स से कि हमारे बच्चे बहुत बुरे हैं, हमारे बच्चे ये माँ बाप को नहीं देखते, मैं एक ही क्वेश्चन करता हूं कि आपने अपने माँ बाप को कहां रखा है? आपके माँ बाप कहां रहते थे? आपके माँ बाप आपसे प्रेम करते थे, फिर भी वो आपके साथ क्यों नहीं रहते? कई लोग कहते हैं कि हमने तो अपने माँ बाप को अपने साथ रखना चाहा मगर वो नहीं रहते थे। दैट्स मीन्स कि आप भी उनके नजर में कहीं ना कहीं तो दोषी ठहराए गए, तभी वो आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रहे। आज अपने बच्चों से उम्मीद करते हो, आपने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? पृथ्वी गोल है, घूमकर वहीं आती है। इसलिए समय रहते हुए वचन उठाए, मैं एक ही चीज कहूंगा, वचन उठाए, आराधना में उतरे, और शाम को और जब भी आपको समय मिले पूरा परिवार, यानी अलग अलग बैठ के नहीं, एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करें, वचन को पढ़े, प्रार्थना करें। शैतान का सर कुचलेगा। आपके घर के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं उसको एक करने के लिए प्रभु ने कहा है, और जब एक हो जाएंगे आप, तो शैतान की कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं कि वह आपके घर के अंदर बीज को बो सके। तो मेरे भाई और बहनों, आपने देखा इस वीडियो को कि एक संसारिक पिता यानी मेरे पिता ने मुझे माफ नहीं करा, क्योंकि मैंने उनके विरुद्ध कुछ पाप इस दुनिया में कर दिए, और उनका लास्ट निर्णय यह रहा कि मैं मरना पसंद करूंगा, मगर मैं अपने छोटे बेटे यानी उड़ाऊ पुत्र जो है उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। और बेटर यही है कि अगर उनकी खुशी इसी में, तो मैं भी यही कहता हूं, अगर आप जिस बात में खुश हैं तो वो उसमें खुश रहें। मगर इसके विपरीत एक हमारा और पिता है जो वो सबका बाप है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। ये तो एक मेरे संसारिक पिता के विरुद्ध बहुत छोटे पाप थे मेरे, मगर उस यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध तो मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए, इतने गुनाह किए। लाल कलर क्या, बैंजनी कलर क्या, काला कलर का पाप क्या, सारे पाप मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ किए, मगर उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया। कैसे? मैं आपको बताऊं। दुष्ट आत्मा से टकराव हुआ, परमेश्वर ने जब मुझे क्षमा किया तो दुष्ट आत्मा का सामना मेरे साथ हुआ, और परमेश्वर की सामर्थ मुझ में उतरी, क्योंकि मनुष्य कभी ये काम कर ही नहीं सकता। और दुष्ट आत्मा को इतनी बुरी तरीके से मार मार के भगाया है ना मैंने, प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में क्या बोला कि दुष्ट आत्मा, अगर दुष्ट आत्मा को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे फैले। तो दुष्ट आत्मा कभी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकती। जैसे लोगों को पता है हम यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकल जाएगी दुष्ट आत्मा। नहीं, वो कभी नहीं निकलती, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए उस व्यक्ति के अंदर शांत हो जाती है। मगर इसके विपरीत सिर्फ एक नाम, यीशु नाम, जो पवित्र नाम है, यीशु नाम, उस नाम से दुष्ट आत्मा व्यक्ति को छोड़कर हमेशा के लिए थरथरा कर डर कर भागती है।
और जिस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करूं, बहुत से मिरेकल्स, जो बीमारी है वो यीशु के नाम से चली गई, लोग चंगा हो गए, मरता हुआ व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया। ऐसी परमेश्वर की सामर्थ मुझ में उतरी। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई और बहनों। एक इतना बड़ा गुनहगार, एक इतना बड़ा पापी मनुष्य किसके साथ परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उतर रही है, तो दैट्स मींस कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया। हालेलुया। और सबसे मेन बात, ये चिन्ह और चमत्कार तो एक बात है जो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह करता है। मेरे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा, बाइबल के द्वारा बहुत से परिवार को प्रभु यीशु मसीह बदल रहा है। जिस व्यक्ति से मैं बात करता हूं, जिसको प्रभु का कलाम देखता हूं, आज बहुत से परिवार बदल रहे हैं। आज बहुत से जीवनों को प्रभु यीशु मसीह बदल रहा है। इससे बड़ी सामर्थ और क्या है कि एक संसारिक पिता अपने बेटे को माफ नहीं कर पाए, मगर उस स्वर्गीय पिता ने अपनी बाहें खोलकर, उड़ाऊ पुत्र की तरह, जैसे वो दृष्टांत दिया गया है, बाहें खोलकर खड़ा रहा कि मेरा बेटा अभिषेक, कब तू वापिस आएगा और मैं तुझे अपने सीने से लगा लूंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं बड़ी गंदगी के साथ मैं आया था, उस पिता ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तो उससे अनोखा प्यार क्या है? इसलिए वचन क्या कहता है, इस संसार के माँ बाप हमें छोड़ देंगे, ये बाइबल कहती है, मगर वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ने वाला नहीं, वो हमें त्यागने वाला नहीं। चाहे हमारे शरीर के ऊपर कितनी भी गंदगी हो, मन के साथ अगर शुद्धता के साथ आते हैं, पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ आते हैं, तो वो बाहें खोलकर खड़ा हुआ है हमें अपने सीने से लगाने के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज भी समय रहते हुए इस बात को याद रखें, चाहे आपने कितने भी बड़े गुनाह कर दिए हो, सिर्फ इसको उठाने की देरी है। वचन को उठाओ, बाइबल को उठाओ, पश्चाताप, मन फिराव के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगो और कह दो कि परमेश्वर, आज के बाद, आज का दिन और जब तक मैं मरूं ना, तब तक के दिन तक वो काम नहीं करूंगा जो मैं तेरे विरुद्ध में अब करता आया हूं। मगर आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा वचन मेरे हृदय पर मैंने गोद कर लिख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात को याद रखें। और मैं फिर इस वीडियो में अंत तक ये कहूंगा, मेरे माँ बाप से अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरे भाई बहन से अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में। सच बताऊं, बस सिर्फ एक शैतान का बीज बो दिया गया था, जो मैं उसकी चाल को समझ चुका हूं और यीशु के नाम से उसके सर को कुचल चुका हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो अगर आपके घर में भी ये तनाव चल रहा है, अगर लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद हैं, तो बेटर है कि आज भी वचन से उठाएं, माँ बाप भी और बच्चे भी, और आपस में एक साथ प्रार्थना में उतरे, आराधना में उतरे और शैतान के सर को कुचले। इस दुनिया में कोई हमें क्षमा नहीं करेगा, मगर वो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। फिर भी एक बात और बता रहा हूं पूरी फैमिली को, माँ बाप को भी और बच्चों को भी, अगर तुमने अपने बच्चों को माफ नहीं किया या बच्चों ने अपने माँ बाप को माफ नहीं किया, तो ये भूल जाना कि वो स्वर्गीय पिता कभी हमें माफ करने वाला है, क्योंकि ये वचन में लिखा है और वचन कभी टल नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सच में समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आए, क्योंकि मैं कहता हूं अभी भी समय रहते हुए मन फिराएं, अपने पापों का पश्चाताप करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, ब्लेस करे। फिर नई वीडियो में मिलेंगे नए वचन के साथ। तब तक ले गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, तब तक ले सब कहेंगे, सब मिलकर कहेंगे तेजी से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले सब प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।